काशी है ना भैया जी, ये काशी असलियत में ये काशी नहीं था, इसका असली नाम था मधुबन, ये जंगल था। तो माता पार्वती बाबा विश्वनाथ इधर में जब आए तो माता पार्वती का कान का कड़ी गिर गया। तो उन्होंने बाबा विश्वनाथ से पूछ के मॉर्निंग में आए खोजने के लिए। खोजते खोजते जब रात हो गया तो बाबा विश्वनाथ चिंतित हो गए कि माता पार्वती सुबह का गया अभी तक आया क्यों नहीं। बाबा विश्वनाथ भी आए, माता पार्वती से पूछे, माता पार्वती आपको कान का कड़ी मिला? माता पार्वती ने बोला मेरे को कान का कड़ी नहीं मिला। ये बोलने वाले दोनों लोग मिलकर पति पत्नी अपना कान का कड़ी खोजने लगे। खोजते खोजते रात हो गया। अब उतना रात को तो वो पर्वत जा नहीं पाएंगे, जिसके कारण एक दिन उनको मधुबन में रहना पड़ेगा। रहने के लिए कम से कम पेट में भोजन चाहिए, सोने के लिए तो हम लोग मिट्टी में भी सो सकते हैं। तो बाबा विश्वनाथ माता पार्वती ने क्या किया, भिखमंगा का भेष बनाया। भिखमंगा का भेष बना के मधुबन में जाके जो भी दो चार व्यक्ति थे इनसे इन्होंने भिक्षा मांगा, और जिससे भी इन्होंने भिक्षा मांगा इनको इन्होंने भिक्षा दिया, किसी ने इनकार नहीं किया। वो भिक्षा लेके बना के खा के सो गए। फिर सुबह हुआ, कान का कड़ी खोजने लगे। इसी तरह 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीतता चला गया। रोज सुबह कान में कड़ी खोजते थे, शाम को भीख मांग के खा के सो जाते थे। सभी देवी देवता परेशान हो गए कि बाबा विश्वनाथ माता पार्वती 10-12 दिन से कहाँ चले गए। नारद मुनि ने अपना दिमाग लगाया, वो आया मधुबन में खोजने के लिए। जब मधुबन में खोजने के लिए आया तो देख रहा है माता पार्वती बाबा विश्वनाथ भिखमंगा का वस्त्र पहन के गली गली में भिक्षा मांग रहा है, अपना कान का कड़ी खोज रहा है। तो बोला, हे प्रभु आप तो सबसे बड़ा प्रभु हो, तो आप मधुबन में आके क्यों भीख मांग रहे हैं? चलिए पर्वत चलिए, सब देवी देवता आपका इंतजार कर रहा है। तो बाबा विश्वनाथ बोले कि देखो नारद मुनि, ये दुनिया में कोई भी हो, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे भगवान हो, चाहे इंसान क्यों न हो, सभी लोग को एक दिन न एक दिन दूसरे के सामने हाथ फैला नहीं पड़ता है। बिना हाथ फैलाए कभी किसी का पेट नहीं भरता। ऐसा है, आप जाओ पर्वत जाके सब भगवान को बोलो हम लोग 5-6 दिन में चला आऊंगा। तो नारद मुनि जाके सब भगवान को बोल दिए। धीरे धीरे इन लोग को रहते रहते 5-6 दिन बीत गया। तो माता पार्वती बाबा विश्वनाथ से बोले कि हे प्रभु ये बताइए, आप तो नारद मुनि को बोले थे सब भगवान हम लोग को इंतजार करते हुए, चलिए पर्वत चलिए। बाबा विश्वनाथ बोले देखो माता पार्वती, मैं आज ही ये धूना जलाया हूँ, मैं तो ये धूना छोड़ के नहीं जा पाऊंगा, अगर आपको जाना है तो आप जाओ। माता पार्वती बोले प्रभु मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगा। ये बोल के ये दोनों लोग मिलकर यहाँ रहने लगे। उसके बाद 1 by 1 जितना देवी देवता थे सब 1 by 1 यहाँ पे आके वास हो गए। माता पार्वती बोले हे भगवान ये बताइए, सब तो भगवान यहाँ आ गए, क्या ये मधुबन का नाम सुन के कोई इंसान आएगा? बाबा विश्वनाथ बोले देखो माता पार्वती, जब मैं ये अपना धूना जला चुका हूँ तो आज से इस जगह का नाम होगा काशी। उस दिन से इस जगह का नाम पड़ा काशी। और सभी भगवान को बाबा विश्वनाथ खड़ा करके बोले कि हे भगवान आप लोग सुन लीजिए, मैं जो ये धूना जलाया हूँ ये 24 घंटा जलना चाहिए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कंटिन्यू बारिश क्यों ना हो। ये धूना जिस दिन बुझ जाएगा उस दिन पूरा संसार खत्म हो जाएगा, उसे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसी दिन से भैया जी ये 24 घंटा जलता चला जा रहा है। इसको कहते हैं भैया मोक्ष धाम। ये जो हमारा काशी है इसी को किसी इंसान ने नहीं बसाया, ये हमारा काशी बाबा विश्वनाथ साक्षात अपने हाथ से बसाए हुए हैं। जब पूरा खत्म हो जाएगा लास्ट में हमारा बच जाएगा। 1 मिनट, पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो उसके बाद माता पार्वती गए केवट के पास, हम लोग को बाबूजी केवट बोला जाता है। केवट के पास गए, बोट में करके गए राजा हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट से घूम के जब मणिकर्णिका में आए तो बाबा विश्वनाथ ने अपना मणि गुप्त दान में दिए केवट को, और बोले कि हे केवट जी मैंने आपको ये गुप्त दान दिया अपना मणि, कभी भी मेरे परिवार से, चाहे मेरे वंश से, उनका वंश हम लोग सभी लोग हैं, चाहे मेरे वंश से कभी भी कोई काशी में आए तो उन्हें रहने खाने के लिए दिक्कत न हो। उसी दिन से भैया जी हमारे काशी में रहने और खाने के लिए दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, कोई एक गिलास पानी आपसे नहीं पूछेगा। और हमारे काशी में जो आपके पास जेब में पैसा है कि नहीं है, आप यहाँ 2 रोटी आपको मिल जाएगा, रहने के लिए जगह मिल जाएगी। बाबा विश्वनाथ का ही देन है कि आज हम लोग 2 रोटी खा रहे हैं, चाहे आने वाले लोग हो चाहे रहने वाला लोग हो, सभी को इतना अन्नपूर्णा माँ बढ़ रही है कि खाने वाला इंसान ही कम है। फिर आओ कहीं भी चले जाइए, कोई एक गिलास पानी माता जी नहीं पूछे। उसी दिन से इस घाट का नाम रखा गया मणिकर्णिका घाट। माता पार्वती कान का कड़ी तो मिला नहीं, बाबा विश्वनाथ ने अपना मणि गुप्त दान में दिए केवट को। जब उसके बाद शिव और बाबा माता पार्वती और शिव जी गए विष्णुदेव के पास। विष्णुदेव से बोले हे प्रभु हमारा कान का कुंडल गिर गया है तो कैसे निकलेगा, जरा आप विचार कीजिए। तो प्रभु बोले कछुआ का रूप ले लिए विष्णुदेव। कछुआ का रूप लेकर गए पानी के अंदर खोजने के लिए। पानी के अंदर खोजने के लिए गए तो उनको मिला नहीं, उनको मिल गया कड़ा लेके आए। तो उसी दिन से ऊपर में वो कुंड बना दिए। ऊपर में मणिकर्णिका में एक कुंड है। लोग बोलते हैं यहाँ पे 12 बजे को स्नानम होता है, दोपहर को 12 बजे। लोग बोलते हैं उस समय सब भगवान यहाँ पे आके स्नान करते हैं। पहले गंगा स्नान होता है, फिर आपका कुंड स्नानम होता है, फिर आपका गंगा स्नानम होता है। ये 3 स्नानम करने से परिपूर्ण होता है। उसी दिन से ये 24 घंटा ये आग जलता चला जा रहा है। और सभी भगवान को बोल के गए कि ये घाट पे जो भी चिताएं आएगी उसको पहले गंगा स्नान कराया जाएगा। गंगा स्नान कराने के बाद जब उसको लकड़ी पे सुलाया जाएगा तो बाबा विश्वनाथ आते हैं। आके वो मुर्दे के कान में कुछ बोलते हैं। जब वो मुर्दे के कान में बोलते हैं वो तो सीधे सौर जाता है।
यहाँ पे जल्दी किसी का मृत्यु होता नहीं है। कितने कितने पुराने पुराने लोग यहाँ आते हैं जिसके पास अथाह पैसा है। वो सोचते हैं कि दिन भर सुबह 3 बजे 4 बजे वो उठते हैं, बुढ़िया बुढ़वा 70-80 साल के लोग हो गए, हम लोग देख लेंगे तो हम लोग काँप जाएंगे, हम लोग को ठंड लग जाएगी, बुखार आ जाएगी। उन लोग को 30 दिन उन लोग का काम है। 3:30-4 बजे आते हैं, आके गंगा स्नान करते हैं, दर्शन पूजा पाठ करते हैं, गली गली में जाके भिक्षा मांगते हैं, उसे भिक्षा का खाते हैं। और उनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा कि उनका 10 पुरुष बैठ के भी खाएगा तो पैसा खत्म नहीं होगा। और वो इसलिए भीख मांग रहे हैं कि इंसानियत में देखिए तो एक तरफ से बाबा विश्वनाथ भी यहाँ आए तो पहले भीख ही मांगे, माता अन्नपूर्णा भी आए तो उन्होंने भीख ही मांगे, उसके बाद उन्होंने ये शहर को बसाया। ये तो एक काशी पे टिका हुआ है ना। लोग जो बोलते हैं पत्थर वाला मंदिर है ना, काशी करवट का मंदिर लोग बोलते हैं 9 डिग्री झुका हुआ है, समझिए साक्षात बाबा विश्वनाथ का त्रिशूल है। कभी हमारे शहर में काशी में ऐसा कोई प्रभाव बहुत ज़्यादा संकट आया होगा कि बाबा विश्वनाथ रोकते रोकते वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। भैया जी लोग बोलते हैं काशी में आने से, अगर आप केवट के साथ अगर गंगा यात्रा कर रहे हैं, अगर वो मणिकर्णिका में आके बीच में अगर आप रुके हुए हैं तो केवट को कुछ न कुछ गुप्त दान देना चाहिए। जैसे बाबा विश्वनाथ ने दिया था, आज 2 रोटी हम लोग खा रहे हैं, आज हम लोग खा रहे हैं। आज हम लोग करेंगे तो हम लोग को आने वाला पीढ़ी खाएगा। भैया जी लोग बोलते हैं मणिकर्णिका में जो गुप्त दान होता है, गुप्त दान देने से ऐसा होता है कभी भी मेरे परिवार से चाहे मेरे वंश से कभी भी कोई किसी रूप में अगर काशी में आए तो उन्हें रहने खाने के लिए दिक्कत नहीं होता है। हम लोग भी केवट है भैया जी, हम लोग भी अपने माता पिता को लेके आते हैं, पहले गंगा माता का पूजा करते हैं, फिर बोट में का पूजा करते हैं। बोट में का पूजा करने के बाद जो केवट हम लोग के साथ आते हैं उन लोग को भरपूर जो हम लोग से होता है खाना पीना कपड़ा लगता है, जो अपना भगवान के हमको दिया, मैं यथाशक्ति से उनका स्वरूप करता हूँ। तो यहाँ आने से कुछ गुप्त दान देना चाहिए। आप लोग से निर्णय है, आप लोग को आए हैं, आप लोग जरूर कुछ से कुछ गुप्त दान करके जाइएगा। ये गुप्त दान में आप सोना चांदी हीरा जवाहरात कपड़ा वस्त्र थाली बर्तन मिट्टी पैसा कौड़ी कुछ भी दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।